व्यापार में उन्नति। जी हाँ दोस्तों, इस सप्ताह आपके व्यापार में उन्नति मिलने वाली है या व्यापार बढ़ने वाला है। नमस्कार, मैं देव दुबे स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर और हाजिर हूं इस साप्ताहिक राशिफल के कार्यक्रम को लेकर के। प्रिय दर्शकों, हम जानेंगे कौन से भाग ग्रह जो इस सप्ताह हमारे तुला राशि के जातकों को प्रभावित करने वाले हैं, लाभ प्रदान करने वाले। कौन से भाग ग्रह हैं जो बेहद हानिकारक सिद्ध होने वाले हैं, अर्थात हानि पहुंचाने वाले। तो राशिफल का कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपकी कुंडली में जो राशि है, जन्म राशि पर राशिफल का कार्यक्रम आधारित है। यदि आपको अपनी जन्म राशि नहीं पता है तो आप इसको अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर देख सकते हैं। तो चलिए राशिफल का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं और जान लेते हैं क्या है ग्रह स्थितियाँ। ऐसा कि देख रहे हैं थर्ड हाउस में गुरु की राशि में चंद्रमा ट्रांजिट कर रहे हैं। पूरे सप्ताह 3 राशियों में ट्रांजिट करने वाले हैं, धनु, मकर और कुंभ। शनि ट्रांजिट कर रहे हैं गुरु की राशि में 6th हाउस में, वहीं राहु ट्रांजिट कर रहे हैं कुंभ राशि में, शनि की राशि में 5th हाउस में। मंगल मिथुन राशि जो कि बुध की राशि है 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। गुरु कर्क राशि चंद्रमा की राशि है 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। सूर्य बुध केतु सिंह राशि में ट्रांजिट 11th हाउस में कर रहे हैं। वहीं शुक्र नीच के हो गए हैं और ट्रांजिट कर रहे हैं कन्या राशि में। ये थी आपकी ग्रह स्थितियां। बात करते हैं इन ग्रह स्थितियों के अनुसार पूरा सप्ताह कैसे जाने वाला है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी और क्या क्या समस्याएं आपको देखने को मिलने वाली। सबसे पहला बात करते हैं हेल्थ के बारे में। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय कैसा होगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा है क्योंकि यहाँ के जो राशिपति हैं अर्थात आपके जो षष्ठेश अर्थात यहाँ के जो स्वामी हैं वो हैं गुरु, यहाँ पर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो और शनि वहाँ पर बैठे हुए, इसलिए शनि यदि कोई लंबी बड़ी बीमारी वर्षों से चली आ रही तो बढ़ने वाली है, लेकिन नया कोई विशेष बड़ा रोग दिखाई देता हुआ नहीं दिख रहा है। और बात करते हैं कैरियर की, तो गुरु का केंद्र में ट्रांजिट चल रहा है, इसलिए कैरियर आपका अच्छा है। कैरियर में जो भी निर्णय आप लेंगे वह आपके पक्ष में होगा। कैरियर में लाभ मिलने वाला। आज का लिया गया निर्णय आपकी जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देगा। कैरियर में उन्नति मिलने वाली है, कैरियर बढ़ने वाला है। कुछ बड़ा सोच रहे हैं कैरियर में तो आप करिए, इस समय आ चुका है क्योंकि गुरु यहाँ पर अभी उच्च के ट्रांजिट कर रहे हैं केंद्र में, तो ऐसी स्थिति में आपको लाभ मिलने वाला। बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस भी अच्छा दिखाई दे रहा है, व्यापार भी, क्योंकि गुरु का केंद्र में किम कुर्वन्तु ग्रहाः सर्वेश केंद्र से, सारे ग्रह क्या करेंगे जब केंद्र में बृहस्पति ट्रांजिट क्या गोचर क्या बैठे हुए हों। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति वहाँ आपको भाग्य से, कैरियर से, दोनों स्थिति से मजबूत कर रहे हैं। और वहीं लाभ भाव में अपनी ही राशि में सूर्य, बुध और केतु ट्रांजिट कर रहे हैं, इसलिए लाभेश भी आपके मजबूत हैं। तो कैरियर की वजह से आपको धन का लाभ बढ़ सकता है, स्रोत बढ़ सकता है। वर्षों से कोई बंद पड़ा हुआ बिजनेस था तो आप प्रारंभ करिए। प्रारंभ करना चाहते हैं आपने किसी का, लेकिन किसी पर भरोसा कर करके बिजनेस मत करिए। और यहाँ के जो राशिपति हैं मंगल, अर्थात अगर किसी के पास बिजनेस के पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो उसमें भी लाभ मिलने वाला है। हाँ, एक कुछ बातों का आपको ध्यान जरूर रखना होगा कि जैसे कि कैरियर अगर आप कर रहे हैं तो नियम फॉलो करिए। यदि नियम फॉलो नहीं करते और सोच समझ करके आप बोलिए, वैसे तो आप बोलते हैं लेकिन फिर भी वाणी को संयमित रखना है। और विशेष कोई बड़ी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है और इस बात को आपको समझना है, कैरियर में आपको लाभ मिलने वाला है। बात कर लेते हैं जॉब की। तो जॉब को लेकर के समय उत्तम है, जॉब लगने के भी योग हैं, जॉब भी लग भी जाएगा क्योंकि लाभेश आपके ही लाभ भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं और अपनी ही राशि में ट्रांजिट गोचर कर रहे हैं। गुरु केंद्र में है, मंगल भी भाग्य भाव में अच्छा फल दे रहे हैं, इसलिए ऐसी स्थिति में भाग्य का भी साथ आपको प्राप्त हो रहा है। तो जॉब में प्रमोशन, जॉब में ट्रांसफर, जॉब लगने के योग दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा पहले के हिसाब से स्ट्रगल ज़्यादा करना होगा, लेकिन जॉब अंततोगत्वा आपको इस सप्ताह प्राप्त हो जाएगी। बात कर लेते हैं स्टडीज़ की, लव लाइफ की। तो हाँ, एक चीज़ में आपको समस्या है, लव लाइफ को लेकर के समस्याएं होने वाली है। अंततोगत्वा आप लव में पढ़ करके भ्रम में पढ़ने वाले हैं, भ्रम में जी रहे हैं कि वो आपका है, आप उसके हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आपके मन में जो भ्रम है उसे तोड़िए और भ्रम से निकलिए। ब्रेकअप होते हुए दिखाई देंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, आपसी मतभेद होगा, मारपीट होगी, बात कोर्ट तक पहुंच सकती है, कचहरी के चक्कर, अपमानित होना पड़ सकता है, घर वालों को पता चलेगा, विवाद बढ़ सकता है, आस पड़ोस के लोगों को पता चल सकता है। इस बात का ध्यान रखना है। बड़े ही सावधानी से अगर आप प्रेम में हैं तो उससे बचना है आपको, नहीं तो समस्याएं आपके लिए बढ़ने वाली हैं। क्योंकि राहु यहाँ पर 5th हाउस में शनि की राशि में है, शनि 6th हाउस में है, रोग को शांत कर रहे हैं, रोग को बढ़ने नहीं देंगे, लेकिन जो बीमारी चल रही है उसे लंबा खींचने वाले हैं। चंद्रमा जब ट्रांजिट करते हुए यहाँ पर पहुंचेंगे, राहु के साथ चंद्रमा की युति श्रापित योग बनाती है, जिससे मानसिक अशांति होगी, मन परेशान हो जाएगा। पूर्व में किया गया कोई पाप जो कि आप इस सप्ताह आपको उसे भोगना है,
तो इसलिए सावधान हो जाइए। प्रेम में पढ़ करके कोई भी निर्णय नहीं लेना है। पढ़ाई की भी स्थिति ठीक नहीं दिखाई दे, उच्च शिक्षा का कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है, बचना है निर्णय लेने से। अगर आप लेना चाहते थे तो रुक जाइए, थोड़ा संभल करके वहाँ पर बड़ा ही सोच समझ करके उसके बाद ही निर्णय। चंद्रमा का डाउनफॉल, चंद्रमा वहाँ पर पीड़ित हो जाएंगे आज सप्ताह के 2.5 दिनों में। बात कर लेते हैं लक की। क्या भाग्य साथ देगा? तो भाग्य का साथ प्राप्त होने वाला है। भाग्य के जो स्वामी हैं भाग्येश आपके बुध हैं, एक भाग्य एकदम पे लाभ भी होगा। भाग्य के कारण आपको धन का लाभ होने वाला है। यह समय आपके लिए बेहद उत्तम है। हाँ, थोड़ा लग्जरी में कमी देखने को मिल सकती है। भूमि भवन वाहन के सुख में जो जमीन आप लिखाने वाले हो सकता है डिले हो जाए, लेकिन अंततोगत्वा आपको वह वस्तु प्राप्त होगी। बात करते हैं ट्रैवल की, यात्रा की। तो यात्रा करना उचित होगा, यात्रा में धन संबंधित लाभ, लेकिन यात्रा में आपको सुख सुविधाओं में कमी महसूस होगी। जहां आपने सोचा था कि मैं पहले इतनी बड़ी गाड़ी से जाऊं, वहां हो सकता है छोटी गाड़ी से आपको जाना पड़ जाए। लग्जरी में कमी देखने को मिलेगी। किसी के साथ यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी बरतिए, नहीं तो शरीर में दर्द होने के योग हैं। उपाय की बात करते हैं, कौन सा उपाय जिसे करके आप इन समस्याओं से बच सकते। सबसे पहला उपाय, सूर्योदय से पहले उठना है। पीतल के लोटे में लाल चंदन डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना। ओम गृहिणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना। दूसरा उपाय, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ श्रवण करिए या तो करिए, अगर नहीं कर पा रहे तो श्रवण करिए। जीवन से हताश हो गए हैं, कोई भी मार्ग अब आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अपने कुंडली का एनालिसिस करवाइए, विश्लेषण करवाइए। और एक बात, अगर आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि ये हमारे ऋषियों की प्राचीन विद्या, आप लोग इसे बढ़ाइए। पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, नहीं पसंद आ रहा है तो कोई बात नहीं, शेयर अवश्य करें, क्योंकि यह जितना भी इसे बढ़ाया जाएगा हमारे सनातन धर्म का उतना ही प्रचार होगा। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।